एक समय की बात है। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, लेकिन उस सेठ को भी अपने पैसों पर बहुत घमंड था, जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान सेठ के खेतों में काम करते थे, लेकिन उसी गांव में रामू नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। लेकिन रामू का परिवार बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे, परंतु उसके बच्चे बहुत ही छोटे थे और रामू के पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी। लेकिन जितनी भी थी उसी ज़मीन में वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था, जिसे देखकर बाकी के किसान हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। लेकिन एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक रामू भी था। तेज बारिश के कारण रामू धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वह देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह उस गांव का घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। लेकिन रामू बहुत सोच विचार करने के बाद वह सोचा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसे सेठ के पास जाना चाहिए। तभी अगले दिन सुबह रामू उस सेठ के पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर रामू बोला कि सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। लेकिन वह सेठ घमंडी होने के कारण उसे रामू की बातों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह सेठ भी जानता था कि रामू जितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर 2 गुना का फ़ायदा होगा। यह सोचकर सेठ रामू से बोला कि देखो भाई, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए अनेक किसान पहले से मौजूद है, लेकिन मुझे तुम पर बहुत दया रहा है, जिसके कारण मैं तुम्हें अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुम्हें इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 100 रुपये देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 50 रुपये ही दूंगा। परंतु रामू के पास इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं था, इसलिए रामू ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वह सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। रामू के काम से वह सेठ बहुत खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेत का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह रामू को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने रामू को काम से निकालने का फैसला किया। लेकिन सेठ को यह विचार भी आया कि इतनी मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा न मिले। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में मेरे अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाए। उसके बाद सेठ ने रामू को अपने पास बुलाकर कहा कि रामू, ये लो तुम्हारी मजदूरी पूरे 50 रुपये हैं और हाँ, कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। उस सेठ की बात सुनकर रामू का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल गए। तभी रामू ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन अपने मतलब से मतलब रखने वाला वह सेठ अपने बात से
टस से मस न हुआ और उसने खरी खोटी सुनाकर रामू को वहाँ से भगा दिया और मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आखिर मैंने 2 महीनों की तनख्वाह बचा ली। लेकिन अगले दिन जब सेठ सवेरे उठकर अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि रामू उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको अपने पास बुलाकर कहा कि क्या बात है, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो। उस सेठ की बात सुनकर रामू ने कहा कि सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मन लगाकर काम करूँगा और आप तो जानते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन सेठ को रामू पर बिल्कुल भी दया नहीं आया। सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा दिया। बेचारा रामू अपना सिर नीचे झुकाकर वहाँ से चला गया। इसी प्रकार से अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। रामू फिर सेठ के आंगन में बैठा हुआ था। रामू को अपने आंगन में बैठा देखकर सेठ ने फिर रामू को वहाँ से जाने के लिए कहा, परंतु यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। लेकिन अब तो रामू को सेठ के हटाने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वह वहीं पर बैठा रहता। परंतु रामू की इस हरकत से सेठ परेशान हो गया और उसने रामू से कहा कि तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सेठ की बात सुनकर रामू ने कहा कि सेठ जी, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से तड़पते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे बहुत ही लगता है। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल पत्थर के जैसा बना हुआ था। उसने रामू को अभी तक काम पर नहीं रखा। एक दिन सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं, ताकि रामू से अपना पीछा छुड़ा सकूं। तभी अगले दिन रामू के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया और वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर अब रामू नहीं था। तभी सेठ ने सोचा कि मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है रामू से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर रामू नहीं बैठा था, लेकिन रामू का विचार अभी भी सेठ के मन में था। तभी वह सेठ सोच रहा था कि रामू इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसे कहीं और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ। इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को रामू की खबर लेने के लिए रामू के गांव जाना पड़ा। लेकिन सेठ को रामू का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि रामू घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। जब सेठ ने उसके घायल होने का कारण कुछ लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और के गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे। जिन चोरों को रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में रामू चोटिल हो गया। यह सब जानने के बाद सेठ के पत्थर का दिल अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। जब वह सेठ रामू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामू की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर में चोट के साथ एक खटिया में सोया हुआ है। यह सब दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रामू के पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद सेठ ने रामू को उसकी मेहनत के सारे पैसे दे दिए और रामू का इलाज भी करवाया। साथ ही साथ रामू को हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। मित्रों, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, ईमानदारी का मार्ग बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी जरूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। जब तक हम अपने बारे में
सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द भी नहीं समझ सकते।